नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर हारी हुई 16 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों और संयोजकों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को बनाया गया है। और देखिए, मीटिंग में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत बीजेपी के सभी पदाधिकारी शामिल। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई तमाम सीटों की बैठक में समीक्षा करेंगे और सुनील बंसल को हारी हुई सीटों का प्रभार भी दिया गया है। अगर बात करें 16 सीटों की, तो बीजेपी को 2019 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना जो है इन 16 सीटों पर करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन समीक्षा 2019 के लिहाज से सभी सीटों पर की जाएगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल का उत्तर प्रदेश में साल 2013 से 2022 तक का लंबा कार्यकाल रहा है और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका नतीजा निकला है कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व तरीके से जीता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 16 हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी सुनील बंसल पर है। हालांकि बीजेपी ने लोकसभा के उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी और 2024 की तैयारी में एक तरफ जहां बीजेपी की धुआंधार बैठक और जोरदार हुंकार जारी है, तो वहीं 2024 में किसकी कितनी तैयारी है, और इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस और खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट देखिए। बता दें कि हमारी तैयारी वर्ष भर चलती है। जब हम लोकसभा का चुनाव जीते तो उत्तर प्रदेश में हमने बैठक करके ये तय किया कि जिन सीटों पे हम हारे हैं, क्यों हारे हैं, उस पर हमने काम किया। विकास योजना लगाए, मंत्री विधायकों एमपीओं को लगाया। जिन सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे हैं उसका भी हमने देखा कि जिन सीटों को हमने जीता उन सीटों पे अगर कम वोट से जीते हैं तो क्यों हम कम वोट से जीते हैं, इस पर हमने लगातार काम किया। आज बूथ से लेके हर स्तर पे हम मजबूत हैं। सरकार की नीतियों तक अंतिम आदमी तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। संगठन को मजबूत करने में हम 12 महीने काम करते हैं। हम ट्वीट करके चीट करने वाले नेता नहीं हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने संगठन को मजबूत करती है और अंतिम आदमी के विकास के लिए प्रयास करती है। जनता के मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश में 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मोहब्बत का संदेश दिया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो लगातार देश के युवाओं, किसानों और दलितों, आम आदमी के मुद्दों पर मुखर हैं, तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। कभी हिम्मत हो तो युवाओं की बेरोजगारी के नाम पर बात करो, किसानों के मुद्दे पर बात करो, जिनको आपने 700 से ज्यादा किसानों की जान ले ली काले कानून थोपकर। देश में दलितों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर बात करो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता जान चुकी है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा। भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। मिशन 2024 को लेकर यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है, वो भी अब मैराथन बैठकों के दौर करती नजर आ रही है। दिल्ली में न सिर्फ उत्तर प्रदेश और पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन कल किया गया था, जिसमें संगठन से लेकर सरकार के बड़े चेहरे मौजूद थे। इस बैठक में न सिर्फ आने वाले वक्त में यहां उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य, जहां पर भी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ किस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, सीट शेयरिंग की बात की जाए। और क्योंकि ये गठबंधन पहले भी चलता आया है और लोगों को अपनी सीटें यानी जो दल हैं उनको अपनी सीटों के बारे में पता है, साथ ही साथ खासतौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना के चलते वर्चुअली लाभार्थियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और
हर एक प्रदेश में, पूरे देश में लोकसभा की सीटों को लेकर, तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और बड़े पैमाने पर व्यापक तैयारियां होती नजर आ रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो देखिए, इस बैठक के दौरान बीजेपी का फोकस जो है वो हारी वाली सीटों पर होगा और ये 16 सीटों पर मंथन का दौर भी जारी रहेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए क्या कुछ पार्टियों की, बाकी पार्टियों की रणनीति है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ, समाजवादी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अशोक तिवारी जी। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से प्लान 16 रख दिया गया है और हारी हुई 16 सीटों पर मंथन करेंगे सुनील बंसल, जो रणनीतिकार भी हैं और लगातार उनके प्रतिनिधित्व में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत बीजेपी हासिल करती आई है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी और इन 16 सीटों पर जो रणनीति बना रही है बीजेपी, जिस पर मंथन का दौर होगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का तो अपना तरीका है, वो काम करती रहती है उसी तरीके से। अब इस तरह के हथकंडे जो किस तरह से झूठ बोला जाए, झूठ को किस किताबों में प्रस्तुत किया जाए। जनता जो है इसमें भाजपा के खिलाफ है, तो भाजपा बैकफुट पे है, तो अपने को कैसे बचाए, कैसे फिर से लॉलीपॉप खिलाए, ये उसका एक कार्य है। जनता को झूठ का फलिंदा प्रस्तुत करने का और जनता को बेवकूफ बनाने का। जनता बहुत सजग हो गई है, जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता समझ गई है कि अब ये जो है हमें हर बार नए तरीके से आएंगे और अपने लॉलीपॉप दिखाएंगे। तो जनता तो इनको जो है पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। और जनता, रही बात हमारी जनता की बेहद मांग पर, जनता की जन आकांक्षाओं पर, जिस तरह से जनता देश में, उत्तर प्रदेश में कराह रही है, बिल्कुल पीड़ा से कराह रही है। भाजपा ने जो पीड़ा दी है, जिस तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, जिस तरह से किसान को उसकी आय, उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल रहा है, और उन्हें झूठे वादे किए थे जिस तरह से कि आय दोगुनी कर देंगे, रोजगारी को 2 करोड़ हम प्रतिवर्ष देंगे, रोजगार देंगे, वो सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। 2022 तक यहाँ तक कि पक्के घर देने के वादे कर दिए थे। कहाँ गए वो पक्के घर? इन्होंने जो MOU साइन किए कि उससे रोजगार पैदा होंगे, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा धरती पर कहीं पर भी। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना भाजपा समझती है कि वो तरह तरह के हथकंडे से उसको अपने साथ कर लेगी। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के लगातार जो है ट्रेनिंग शिविर चल रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA की साइकिल रैली की, तमाम उसमें कार्यकर्ता, तमाम जो है उसमें जनता साथ में आई, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया उत्तर प्रदेश में, दलितों का हक मारा गया, और जो है हर जगह पर झूठ, हर जगह पर झूठ। यहाँ तक कि किसान की हालत यह है कि कानपुर में किस तरह से चेक फाड़ दिया गया। एक भाजपा नेता द्वारा जो है उसको बेवकूफ बनाकर जमीन खरीदी गई, फिर चेक दिया गया, चेक वापस लेके किसी बहाने फाड़ के फेंक दिया गया, किसान ने आत्महत्या कर ली। अब इससे दुखद दिन क्या होगा? किस तरह से जो है जो अपराध बढ़ रहा है यहाँ पर, उसको कम करके दिखा करके अपनी पीठ ठोकती रही भाजपा। जनता क्या इतनी बेवकूफ है? जनता समझ रही है कि हमें रोजी रोटी चाहिए, 5 किलो अनाज पर हम कहां तक जिंदगी जिएंगे अपना। तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के पास? आपकी ये रणनीति है, क्षेत्रीय मुद्दों को आप उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होने जा रहा है। भाजपा के पसीने इसीलिए छूट रहे हैं स्वाति जी। फिर राम मंदिर क्या? पसीने हैं, मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, बैठी है कि कौन सा लॉलीपॉप खिलाएं। कोई लॉलीपॉप जनता अच्छा नहीं मान रही है इस समय। किसान बिल्कुल लामबंद है, नौजवान लामबंद है, जिसके साथ अपराध। अशोक जी, राम मंदिर तैयार है, हिंदुत्व का एजेंडा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम का जो है हम सभी पूजा करते हैं, और हम सभी के लिए हर्षोल्लास का विषय है कि भगवान श्री राम का राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है, बनेगा, बन रहा है। हम लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब लोग, ये हमारी आस्था का विषय है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में आपको इनविटेशन मिलता है तो आप जाएंगे? देश के लोग, बल्कि हमें बहुत खुशी है, गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर के किस तरीके से कोर्ट का निर्णय। अशोक जी, प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन आपको मिलता है तो आप जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब हमको इन्विटेशन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी हम राम मंदिर, जब भी हमारे भगवान बुलाएंगे, ईश्वर जब भी बुलाएंगे, हम वहां जाएंगे। बिना बुलाए तो कोई जाता नहीं, ईश्वर स्वयं बुलाते हैं लोगों को,
और लोग जाते हैं, आस्था से पूजा पाठ करते हैं। चलिए, और अच्छी जय बात श्री कही राम आपने। करते हैं, चलिए जय हम सिया राम करते हैं। अशोक जी हम रुक कर लेते हैं प्रदीप जी का भी। प्रदीप जी हाँ, देखिए, इस बात- जिस तरह से ये कहा जाता है कि भाई अगर एग्जाम में उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो जिनमें कम नंबर है, और तभी जो है वो मेंटेन होगा रिजल्ट, और यही वजह है कि बीजेपी अब उन 16 सीटों पर फोकस कर रही है जो बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी थी। इस पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, इस बैठक में एजेंडे तय हुए हैं कि ये तय करेंगे, ये छोटे दुकानदारों के पास जाएंगे और विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के पास जाएंगे। तो छोटे दुकानदारों की तो कमर तोड़ दी इन्होंने जीएसटी के माध्यम से। आज मोहल्लों की दुकान और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आ रहे हैं, छोटे दुकानदारों की कमर टूट चुकी है। तमाम जो छोटे दुकानदार हैं जो सुसाइड कर चुके हैं और तमामों की गृहस्थी तबाह हो चुकी है। और रही विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों की, तो आप बताइए, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों की जब ये बात करते हैं तो ये किसकी बात करेंगे? अलीगढ़ के तालों की बात करेंगे जो उद्योग बंद हो चुका है, लखनऊ की दरदोजी की बात करेंगे जो उद्योग करा रहा है, बनारस की कालीन की बात करेंगे, बनारस की साड़ियों की बात करेंगे, जो उद्योग वो काम करने वाले लोग वहां के करा रहे हैं, उनका अपना जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इनके लिए अभी तक इनकी योजना क्या रही? इन्होंने एक कदम भी इनके लिए बढ़ाया क्या? जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और ये वही सरकार है जिसने 100 दिन के अंदर गड्ढे भरने की बात की थी। दूसरी सरकार के भी 100 दिन निकल गए और अभी भी जहां से बैठकर हम बात कर रहे हैं राजधानी में तमाम सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा युक्त है या गड्ढा मुक्त है, ये आप जानती हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जब आप कानून व्यवस्था पर बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को, साक्षी महाराज जैसे लोगों को, चिन्मयानंद जैसे लोगों को समर्थन करने वाली सरकार, और ये यही राजधानी जहां 5 किलोमीटर तक हमारी प्रदीप जी, आपके और अशोक जी के सवालों का, आरोपों का जवाब जरा कृष्ण मोहन जी से ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, साथ क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी? निश्चित तौर पर किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही करने वाली पार्टी, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने वाली सरकार, और यहाँ तक कि बेरोजगार नौजवानों से उनका हक छीनकर उनकी जो भी जितनी भी वांटे। प्रदीप जी चलिए कृष्ण मोहन जी से भी सवाल कर लेते हैं इसको लेकर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इस पर भी कृष्ण मोहन जी प्रवक्ता से जवाब ले लीजिएगा। इनको शांत कराइए जी। हाँ बोले आप। देखिए, अभी मैं दोनों शांत जनता नहीं है, जनता नहीं है, आप हमें शांत क्या कराएंगे आप? मैंने दोनों साथियों को सुना और दोनों लोगों का एक, देखिए क्या है कि एक टेप रिकॉर्ड विपक्ष का हो चुका है। ये लोकसभा चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, क्षेत्र नगर निगम का चुनाव आए, वही टेप रिकॉर्ड ऑन हो जाता है और बजता रहता है। चूंकि इनके बजने का असर जनता पर नहीं होता है, और जिसका प्रतिफल आप देख रहे हैं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। क्योंकि हम सिर्फ टेप रिकॉर्ड नहीं बजाते हैं, हम वादे नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इरादे लेके आती है, और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक संकल्प के साथ आते हैं और संकल्प से सिद्धि तक की बात करते हैं। हम जो संकल्पना लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। और जिसका प्रतिफल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब हम एक बेहतर प्रशासन की बात लेके आए थे तो जनता ने पहले हमारे शासनकाल को देखा और दूसरे उसी पर विश्वास करके हमें दूसरा काल दिया। दूसरी बात, जब हम 14 में आए तो जिन संकल्पनाओं के साथ आए थे, 19 संकल्पनाओं पर हम आगे बढ़ते हुए देश की जनता ने 19 में भी हमें चुना, और उसी संकल्पना को हम आगे बढ़ाते हुए 24 में पूरा जनता के बीच में जाएंगे और नए संकल्प लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंच रही है। उस संकल्पना के तहत पूरा 24 का हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरा विषय, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। चलिए अच्छी बात है, विकास की बात करने का जिक्र कर रहे हैं कृष्ण मोहन जी। कृष्ण मोहन जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी देखिए, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बीजेपी जो है प्लान 16 लेकर चल रही है, जिसके तहत जो 16 सीटें हारी थी बीजेपी, उस पर अब फोकस होगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप सर? स्वाति जी, मैं सभी प्रवक्ताओं को ध्यान से सुन रहा था। सबके अपने अपने दावे दिखाई दे रहे थे। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था, युवाओं की बात कर रहा था, तो राम मंदिर की भी बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में एक मुख्य अंतर दिखाई देता है कि 24/7 आवर भारतीय जनता पार्टी 365 दिन साल के चुनावी मोड में दिखाई देती है। राज्यों का अभी चुनाव हुआ, वहां जीतने के बाद से आप देखते भारतीय जनता पार्टी की रैलियां, जनता के बीच संवाद, गाँव में जाना, अपना आंतरिक सर्वे कराना,
फीडबैक लेना जनता से, उस आधार पे किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, इस पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी विपक्ष की बात करें तो उतनी सक्रियता विपक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। अब बात आती है कि अगर क्षेत्रीय रुझान के आधार पे क्षेत्रीय मुद्दे आगे होंगे, उस पे भी इलेक्शन होगा, तो उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें सर्वाधिक हैं। और विपक्ष के सामने जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती होगी पीडीए और इंडिया का जो गठबंधन है, इसमें आपस में सीटों का बंटवारा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है कंपेरिजन बसपा और कांग्रेस। तो कितनी सीटें अखिलेश यादव जी कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो चाहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और जो जानकारी हम लोग को मिल रही है कि अखिलेश जी अमेठी, रायबरेली और अधिकतम मुरादाबाद 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए राजी हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए गठबंधन की जो सबसे बड़ी चुनौती है, आपस में सीटों का बंटवारा, आपसी सामंजस्य, पार्टी के अंतरकलह से बचना। तब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार। देखिए, सरकार दावा करती है कि हमने 6.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं 6 साल में। विपक्ष कहता है कि युवा बेरोजगार है, युवाओं पे लाठी मिल रही। अगर युवा बेरोजगार है, युवाओं को लाठी मिल रही है, अगर गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिल रहा है? कहीं न कहीं जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रास आ रही हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें प्रदेश में, तो दूसरी बार रिपीट करना 33 साल बाद प्रदेश में ऐसा देखने को मिला कि सरकार पुनः रिपीट हुई। तो कहीं ना कहीं जनता को इन सरकारों के काम रास आ रहे हैं। चाहे वो गरीबों की हम बात कर लें, वो अपने ऐसे कहना आसान है कि 5 किलो राशन में क्या होता है। उनसे पूछिए जिनके घर में शाम को चूल्हा जलाने के लिए राशन नहीं है कि क्या खाना बनेगा, उनके पास एक सवाल है। उनके लिए 5 किलो बहुत महत्व रखता है। और ये दुर्भाग्य भी है प्रदेश का, देश का, कि आज भी करोड़ों इतने गरीब हैं कि सरकार के ऊपर निर्भर हैं कि उन्हें राशन मिलेगा तो 2 जून की रोटी उनके घर की चलेगी, उनके बच्चों के पेट भरेंगे। ये एक सवालिया निशान राघवेंद्र सर, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि आज के युग में भी अगर हमें इस तरह का राशन देना पड़ रहा है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। और तमाम सरकारों पर, तमाम पार्टियों का जो है मेन फोकस इस पर भी होना चाहिए, ना कि तमाम जो लड़ाई झगड़े और हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से एजेंडा भेजा जाता है तमाम पार्टियों की तरफ से, या फिर तमाम जाति विशेष को लेकर जिस तरह से टिप्पणियां सामने आती हैं। अशोक जी, क्या आप भी राघवेंद्र जी की बात से सहमत हो हैं इस बात को लेकर कि देखिए, आपको इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की होती है, तो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सर पटवल होती हुई थी, माथापच्ची हुई थी और बयानबाजी का दौर जारी था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो है वो सबकी निगाहें यही है कि भाई अखिलेश यादव जो अगुवाई कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। देखिए, भाई राघवेंद्र जी ने जो बातें रखी, मैं 2 बिंदुओं में जवाब दे रहा हूं। पहला बिंदु, भाई राघवेंद्र जी का भी मानना है ऐसा, और कोई भी मान सकता है कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है, सीट शेयरिंग अच्छे से हो जाती है, और पूरे देश, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में, तो भाजपा कहीं से भी टिक नहीं रही है और भाजपा का शासन अब बिल्कुल खात्मा के कगार पर है और भाजपा को वापस नहीं आना है, ऐसा उनका मानना है। और ऐसा देश में और भी लोग मानते हैं। ठीक है, इस पर मेरा जवाब है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? इंडिया गठबंधन, अब मुझे जवाब देने दीजिए, पूरी करें अशोक जी, बात पूरी करें। शांति से बोल रहा हूँ, जैसे भाई राघवेंद्र जी ने शांति से अपनी बात रखी, मैं शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा हूँ कि जो हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, वो चुनाव हुआ, परिवर्तन का चुनाव था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी कुछ खामियों की वजह से, आपसी गठबंधन सही न हो पाने की वजह से, वो चुनाव तस्तरी में सजा करके भाजपा को दे दिया। अच्छी बात है, ठीक है, उससे सबक मिला। सबक मिलने से आज स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, एकजुट है, कांग्रेस भी सहयोग कर रही है और सारे लोग सामूहिक नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग भी हो जाएगी और पूरे देश में हो जाएगी। चलिए हम जी अशोक जी, चलिए प्रदीप जी से भी सीट शेयरिंग को लेकर जरा सवाल कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सर, अशोक जी, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। मैंने आपको शुरुआत में ही वक्त दे जी, बात पूरी करें। एक लाइन का है जी, एक लाइन की बात है ना, बोलने दीजिए। मैंने पहले बोल दिया, 2 बिंदु में जवाब दूंगा। पहला बिंदु, सीट शेयरिंग पूरी मजबूती
रही है भाजपा को उखाड़ के फेंकने के लिए, किस संकल्प है इंडिया गठबंधन, और जनता भी पूरी तरह साथ में है। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, जो 5 किलो अनाज की बात भाई ने कही है, उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन आज उस 5 किलो अनाज और पेट की रोजी रोटी के लिए इतना गरीब किसने किया? इतना गरीब 10 सालों में भाजपा सरकार ने की। चलिए अशोक जी, इसका जवाब तो जनता देगी कि कौन सी सरकार ने कितना किया है गरीबों के लिए। हम प्रदीप जी का भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी देखिए, वक्त की कमी है सर, आप भी बोलेंगे तो बाकी मेहमान कैसे बोलेंगे। मैंने आपको मौका दिया, अब हम प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी देखिए, सीट शेयरिंग जो है ये एक बड़ा सवाल है, और इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? और उत्तर प्रदेश में आपने यूपी जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, क्या कुछ रणनीति हमें कांग्रेस में देखने को मिलेगी? कम शब्दों में सर जवाब दे, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। कृष्ण मोहन जी का भी हम रुख कर लेंगे, फिर राघवेंद्र जी से एक फाइनल कमेंट लेंगे। निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश, उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर बहुत रणनीतिक तरीके से हम एक साथ एक फैसला ले रहे हैं। और सीट शेयरिंग की जहां तक बात, उत्तर प्रदेश हो या किसी भी प्रदेश में, हम निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे और बैठकर उस पर तय करेंगे। अभी बात हो रही थी कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से हारी, इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। दक्षिण के द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो गए, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। अभी 5 किलो राशन पे बात हो रही थी, हमें पूछना चाहते हैं, निश्चित तौर पर पूछना चाहते हैं कि 5 किलो राशन की स्थिति कहाँ भाई, यही उत्तर प्रदेश है जहां लखनऊ में बैठकर हम बहस कर रहे हैं। दरदोजी का कारोबार पूरी तरह बंद हो चुका है, अलीगढ़ के तालों का कारोबार पूरी तरह बंद हो। प्रधानमंत्री जी जहां से आते हैं, बनारस से, बनारस का साड़ी उद्योग लगभग बंद हो चुका है, कालीन उद्योग लगभग बंद हो चुका है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ओडीओपी पर हम ओडीओपी का भी जिक्र करेंगे। हम कृष्ण मोहन जी का फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। प्रदीप जी, कृष्ण मोहन जी का फाइनल कमेंट ले लेती हूँ मैं। प्रदीप जी, कृष्ण मोहन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, कम शब्दों में अपना फाइनल कमेंट दें, फिर राघवेंद्र जी का भी फाइनल कमेंट लूंगी। प्रदीप जी बोलने दीजिए कृष्ण मोहन जी को। महिलाओं की बात कर रहे हैं जो प्रदीप जी देखिए, अच्छा तभी लगता है जब चारों जो मेहमान है वो अपना अपना फाइनल कमेंट दे। हम रुक करेंगे कृष्ण मोहन जी का। देखिए, हमें तो पिछले राउंड में अपने समय ने दिया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 2 शब्दों पे घूम घूम के चर्चा हो रही है कि ये समय सबको मिला है। कृष्ण मोहन जी बात पूरी करें। सपा और कांग्रेस एक साथ आ जाएगी, सीट शेयरिंग होगी तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, और ये जब दोनों एक साथ आए थे तो ये हो रहा था कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक दोनों। चलिए कृष्ण मोहन जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, आपसे भी माफी चाहूंगी, फाइनल कमेंट नहीं ले पाई क्योंकि मुझे पीसीआर रैप अप करने के लिए बोल रहा है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। जनता किसको चुनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति जो है वो साधती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी का प्लान 16 जो हारी हुई सीटों पर प्लान और मंथन का दौर है वो लगातार जारी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।